यह दो बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाएगी। भगवान श्री राम जी ने कहा, यदि मनुष्य केवल दो बातें अच्छे से समझ जाए तो संतान पर आई मृत्यु भी टल सकती है। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम अयोध्या नगरी के अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे। उसी समय माता सीता वहां पहुंची। सीता जी को देखकर भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे देवी सीते, आपका स्वागत है। बताइए, आज आपका मेरे पास किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? माता सीता ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। मैं उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आई हूँ। भगवान श्री राम ने शांत स्वभाव से कहा, हे देवी सीते, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगा। तब माता सीता ने पूछा, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जिन्हें यदि मनुष्य भली भांति समझ जाए तो संतान पर आई मृत्यु भी टल जाती है? भगवान श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, हे सीते, मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। माता सीता ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, कृपया उस कथा को सुनाइए। मैं पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ उसे सुनूंगी। तब भगवान श्री राम बोले, हे देवी, जो मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है वह जान जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जिनसे औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाती है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुरी नगरी में राजा धर्मदत्त का राज था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मात्मा और प्रजा के प्रति करुणाशील थे। उनकी पत्नी रानी वसुधा देवी भी अत्यंत पुण्यवती, धर्मपरायण और विनम्र स्वभाव की थी। दोनों ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन उन्हें एक ही दुख सालता था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों मन ही मन बहुत व्यथित रहते थे। वर्षों तक उन्होंने अनेक व्रत, उपवास, दान पुण्य, यज्ञ और तीर्थ यात्राएं की। उन्होंने मन, वचन और कर्म से भगवान की सेवा की। अंततः भगवान की कृपा हुई और एक दिन रानी को गर्भ धारण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। शुभ मुहूर्त में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया आर्यमित्र। बालक अत्यंत सुंदर, शीलवान और मेधावी था। बचपन से ही उसमें धर्म, करुणा और सेवा का भाव था। वह बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता, ब्राह्मणों को आदर देता और दीन दुखियों की सेवा करना उसका स्वभाव बन गया था। जब वह युवा हुआ तो राज्य के कार्यों में हाथ बटाने लगा और प्रजा में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक दिन आर्यमित्र नगर भ्रमण पर निकला। वह नगर की गलियों से गुजरते हुए गरीबों और रोगियों को सहायता देता जा रहा था। तभी एक गली में उसने एक वृद्ध ब्राह्मण को अत्यंत दुखी और रोते हुए देखा। आर्यमित्र ने रथ रुकवाया, नीचे उतरकर ब्राह्मण के पास गया
और विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तात, आप किस कारण इस प्रकार रो रहे हैं? कृपया मुझे बताइए, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने अश्रुप्रीत नेत्रों से उत्तर दिया, राजकुमार, मेरी एकमात्र संतान, मेरा पुत्र मृत्युशैया पर है। वैदराज कह चुके हैं कि अब उसके जीवन की कोई आशा नहीं है। मैं असहाय हूँ, कुछ कर नहीं सकता। यह सुनते ही आर्यमित्र की आंखों में करुणा उमड़ आई। उसने तुरंत कहा, हे तात, मुझे आपके पुत्र के पास ले चलिए। वृद्ध उसे लेकर अपने घर गया। वहां जाकर आर्यमित्र ने देखा कि एक किशोर बालक अचेत अवस्था में लेटा है। उसकी सांसें धीमी हो चुकी है और उसके चारों ओर मातम छाया हुआ है। राजकुमार ने ईश्वर को स्मरण किया, आंखें मूंद ली और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन के किसी पुण्य का फल हो तो, यदि मेरी सेवा, भक्ति और करुणा आपको स्वीकार हो तो कृपा करके इस बालक को जीवन दान दे। फिर वह वृद्ध से बोला, हे तात, मैं अपनी आयु इस बालक को अर्पण करता हूँ। उसके बाद वह महल लौटा और अपने माता पिता राजा धर्मदत्त और रानी वसुधा देवी के चरणों में गिर गया। उसने कहा, पिताश्री, माताश्री, मैं आज आपसे एक वरदान मांगता हूँ। कृपया मुझे यह अनुमति दे कि मैं अपनी आयु का अंश उस बालक को दे सकूं। राजा और रानी पहले तो चौंके, लेकिन जब उन्होंने पुत्र के नेत्रों में त्याग और करुणा का भाव देखा तो उन्होंने उसका मस्तक चूमा और कहा, जाओ पुत्र, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान तुम्हारी भावना की रक्षा करेंगे। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश वृद्ध ब्राह्मण के घर में फैला। बालक ने आंखें खोली, उसकी नाड़ी सामान्य होने लगी। वह धीरे धीरे उठ बैठा। यह एक चमत्कार था, ईश्वर की कृपा थी। नगरवासियों ने इसे देखा और श्रद्धा से झुक गए। सब और राजकुमार की जय जयकार होने लगी। राजा ने दरबार में सबके समक्ष यह घोषणा की, मेरा पुत्र न केवल हमारा उत्तराधिकारी है, बल्कि धर्म, करुणा और त्याग की प्रतिमूर्ति भी है। जिस घर में ऐसे विचार हों, वहां संकट भी हाथ झुककर प्रणाम करता है। तभी से धर्मपुरी में यह मान्यता बन गई, यदि कोई मनुष्य दो बातें समझ जाए, एक करुणा और दूसरा त्याग, तो जीवन की सबसे बड़ी आपदाएं भी टल सकती हैं। यहाँ तक कि संतान पर आई मृत्यु भी टल सकती है। यह वही कथा थी जिसे भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी को सुनाई थी। जब माता ने पूछा था, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल सकती है। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी को वह रहस्य बताया कि वह कौन सी दो बातें हैं जो यदि मनुष्य सही रूप से समझ जाए तो संतान पर आई मृत्यु जैसी भीषण आपदा भी टल सकती है। वह है त्याग और करुणा।
भगवान श्री राम जी ने यह कल्याणकारी कथा माता सीता जी के माध्यम से समस्त मानव जाति के हित के लिए सुनाई, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, करुणा और सेवा के मार्ग पर चले और ईश्वर की कृपा प्राप्त करे। आशा है कि आपको यह कथा भावस्पर्शी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। जो भी श्रद्धालु इस दिव्य कथा को आरंभ से अंत तक पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं, उन पर भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य बनी रहती है। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। फिर मिलेंगे प्रभु की एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखें और प्रभु स्मरण में मन को लगाए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।